जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1, जो कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है। उसके जो टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको हिंदी में 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। इस वीडियो को नहीं, मेरे द्वारा किए गए सारे वीडियो को अगर आप देखते हो तो आप एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। और हमारे यहाँ से आप पढ़ के 400 प्लस 450 प्लस नंबर ला सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी मेहनत के अनुसार। तो चलिए, आज की इस चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? तो आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। ये श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है, इसको याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को याद होगा। अपना ये जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भी याद रखेंगे। और जो अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, महू। महू में, ठीक है। महू एक जिला है, वहां मध्य प्रदेश के महू जिला में। इसको भी याद रखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? किस वर्ष में जन्म हुआ था? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1891। कितने में हुआ था? 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 1891। इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज में राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर साहब ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे? तो अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, या फिर इन सभी को? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन इन सभी को नहीं, ये ऑप्शन नंबर है अछूतों को। अछूतों को दिलाने के लिए, दलितों को दिलाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए थे। संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पे, समता पे, भातृत्व पे, उपयुक्त सभी पे। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी पे, समता, स्वतंत्रता, भातृत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर जी जो है किस विडंबना की बात करते हैं इस चैप्टर में? तो वो बात करते हैं, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये अपना समाज क्यों मानता है श्रम विभाजन आवश्यक है? तो कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से एडिटेड है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, उपयुक्त सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनके तीन प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक रूप जो है ना, दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। लेखक भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है?
तो जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण मानता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, क्या यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह कथन किस किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, और यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसी से होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पुष्पों की कमी नहीं है, यह कथन किस पाठ से लिया गया? ऑब्वियसली फिर से जात श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन काफी बड़ा बड़ा है, लेकिन इसका सिर्फ कहने का मतलब बड़ा है, बाकी इसका मतलब बहुत छोटा है, वो सिर्फ लिखा गया है बड़ा में। यहाँ पे भी है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो ये भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? तो जाति प्रथा को है ना, इन्होंने माना है, ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ये क्वेश्चन पीछे भी बता चुके हैं, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो जाति प्रथा को माना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जाति प्रथा को प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण माना है भारत में बेरोजगारी के कारण। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी बता चुके। अब ये क्वेश्चन हम बार बार इसलिए लिए हैं रिपीटेड, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अभी इस वीडियो को देखने के साथ ही याद हो जाए, इसलिए अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर से याद होगा। और इसका क्वेश्चन जब 22 नंबर आया होगा तो आप फट से बताएंगे कि मध्य प्रदेश में महू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्रता पे आधारित, बंधुत्व पे आधारित, समता पे आधारित, ये सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये तो वही बात हो गया, तो इसी के बारे में पढ़ रहे हो, इनको ही नहीं याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? जाति प्रथा की व्यर्थता, जाति प्रथा की व्यर्थता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन कैसे समाज की हो सकता है? तो श्रम विभाजन कैसे समाज की हो सकता है? सभ्य समाज की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभ्य समाज की हो सकता है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है, जिसको जो काम पसंद है वो करने का अलाउ नहीं है, तो वो रुचि पे आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता कहाँ है? तो किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? आपको मैं बता दूं, भाईचारे का दूसरा नाम ही लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखेंगे। और जो 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है ना, वो बेरोजगारी है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है?
फूड एंड हिज धम्मा के लेखक जो हैं वो हैं भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े।